हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप सब कुछ बढ़िया ही होगा। तो फिर आज की वीडियो में हम सारे के सारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने वाले हैं। और जो हमारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस है वो होते हैं एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन। तो ये जितने भी मतलब कहते हैं ना अर्थमेटिक ऑपरेशंस है, हम इन सारे ऑपरेशंस को एक ही वीडियो में आज कवर करने वाले हैं। तो चलो देर ना करते स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना सिंटैक्स लिख लेते हैं। हैशटैग इंक्लूड stdio.h यानी कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट एस टी डी। और जो डॉट एच की फुल फॉर्म है वो हेडर फाइल होती है। उसके बाद हमारा फंक्शन मेन आ गया जो कि है इंट मेन। फिर उसके बाद हम इंट ले लेते हैं हमारा डेटा टाइप। अब हमें कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसके लिए हमें मिनिमम दो नंबर्स तो चाहिए, कि हमें एडिशन कराना हो, सब्ट्रैक्शन कराना हो, डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन, उसके लिए हमें दो नंबर चाहिए। तो पहले नंबर को ए ले लेते हैं, सेकंड नंबर को बी। ये हमने यहाँ डिक्लेयर कर दिया नंबर को। अब प्रिंट एफ से एक स्टेटमेंट पास कर देते हैं, एंटर एनी टू नंबर्स, एंटर एनी टू नंबर्स, ए टी डब्ल्यू ओ एन यू, एंटर एनी टू नंबर्स। अब मैंने यहाँ पर ये स्टेटमेंट तो पास कर दी जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, कि आपको अंडरस्टैंड हो जाए। लेकिन अब जो यहाँ पर हमने जो नंबर्स लिखे हैं टोटल, मतलब जो ए और बी हमने लिया है, अब हमें इन नंबर्स को इनपुट भी तो कराना होगा ना। सो दैट कि मतलब औरों को समझ आ जाए कि हाँ हमने दो नंबर्स इनपुट कराए हैं। तो उस नंबर को इनपुट कैसे कराते हैं? स्कैन एफ के थ्रू, सो दैट हमारा कंपाइलर समझ जाए कि दोनों जो नंबर्स इनपुट करें वो कौन कौन से। और ये कैसे करेंगे? फॉर्मेट स्पेसिफायर ए के लिए क्या लगेगा? परसेंट डी। जितने नंबर इनपुट दे रहे हैं उतनी बार परसेंट डी लगेगा। दो नंबर तेरे इनपुट ए और बी, पहला परसेंट डी ए के लिए, दूसरा परसेंट डी बी के लिए। फिर उसके बाद कंपाइलर समझ जाए कि इनका एड्रेस एक इंट से बिलोंग करते हैं, उसके लिए क्या? एंड का यूज करते हैं, एड्रेस ऑफ ए। एड्रेस किसके, एड्रेस को कौन रिप्रेजेंट करता है? डिनोटेड बाय एंड वाला साइन, एंड ए और एंड बी। यहाँ पर ये हो गया। अब उसके बाद लॉजिक लगाएंगे। किसी भी नंबर को ऐड करने का लॉजिक क्या ही होगा? सिंपल है, दोनों को ऐड करना, यानी कि ए प्लस बी। अब इन दोनों को ऐड करके जो आएगा हमें उसे भी एक सेपरेट वेरिएबल में स्टोर करना होगा। तो कोई भी एक वेरिएबल ले लेते हैं, ऐड नाम से एक वेरिएबल हमने खुद से बना दिया, कि इन दोनों को जो ऐड करके आएगा उसे हम ऐड में स्टोर कर देते हैं। या फिर हम एक काम करते हैं, ऐड की जगह सम लिख लेते हैं। इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? सम, या फिर एडिशन, कुछ भी कह लो। अब हमने यहाँ सम लिया है तो हम यहाँ पर इसे डिक्लेयर भी करना पड़ेगा सम को। मैंने कहा था आपको, जो भी हम वेरिएबल प्रोग्राम में यूज़ करते हैं लॉजिक के थ्रू हमें उसे डिक्लेयर भी करना पड़ता है। अब हमने स्टेटमेंट पास कर दी, इनपुट दे दिया स्कैन ऐप से, लॉजिक लगा दी, लेकिन अब हमें प्रिंट भी तो करना है ना सब। तो उसके लिए हम प्रिंट एफ का फिर से यूज़ करेंगे और प्रिंट एफ की एक और स्टेटमेंट लिख देंगे, जिसमें कि हमारे पास क्या आ रहा है? एडिशन आ रहा है। और हमारा एडिशन क्या आएगा, क्या वैल्यू होगी जो मेरा एडिशन आएगा? वो हो गया मेरी इंटीजर वैल्यू, यानी कि परसेंट डी। और हमें प्रिंट क्या करना है? सम। जो भी इनको ऐड करके क्या आने वाला है हमारे पास? सम आने वाला है, जब हम ए और बी को प्लस करेंगे। तो यहाँ पर सम को प्रिंट हो जाना चाहिए। तो चलो एक बार प्रोग्राम को रन करते हैं। कोई भी दो नंबर, पहला 22 ले लेते, दूसरा 11, आंसर आना चाहिए 33। ये देखो एडिशन 33 आ गया, जैसा कि मैंने आपको कहा था। प्रिंट एफ से स्टेटमेंट ली, एंटर एनी टू नंबर। एनी टू नंबर कौन कौन से है? 22 और 11। ए क्या है? 22 है, बी क्या है? 11 है। ठीक है। और क्या कहते हैं, फिर उसके स्कैन एफ से वैल्यू दे ली परसेंट डी। परसेंट डी क्या है? 22। बी परसेंट डी क्या है? 11। एड्रेस भी दे दिया। फिर उसके सम, लॉजिक लगा, जब ए और बी को प्लस करा तो हमारे पास क्या है? 33। और हमारा 33 क्या है? ये वाला परसेंट डी, जो कि हमारा एडिशन के आगे लिखा हुआ है। और हमें, और ये कंपाइलर को कैसे पता चला कि जो परसेंट डी है ये सम होगा? उसके लिए हमने कॉमा लगा के यहाँ पर सम को लिख दिया। तो आई होप आपको एडिशन समझ आ गया होगा। अब एडिशन समझ आ गया तो सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन भी समझ आएंगे। तो कैसे करते हैं, एक बार फिर से करके दिखा देता हूँ आपको वो चीज़। सब्ट्रैक्शन के लिए क्या लॉजिक लगेगा? नंबर को माइनस करना होगा तो लॉजिक होगा ए माइनस बी। सब्ट्रैक्शन में एस यू बी करके ले लेते हैं सम की जगह, सो दैट हमें क्लियर रहे कि हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। यहाँ पर एडिशन की जगह में क्या चाहिए? एस यू बी आर टी आर एस, ये टी आर क्या होगा? सब्ट्रैक्शन। हमारे पास सब्ट्रैक्ट होकर जो नंबर्स आएंगे वो आएंगे। तो सम की जगह सब। अब ज़रा इसको रन कर देते हैं। जैसे कि अब मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 34 में से मैं माइनस कर देता हूँ 2 को, तो मेरे पास 32 आना चाहिए। आंसर क्या है? 32 आया। सिर्फ पॉजिटिव ही नहीं, नेगेटिव भी ले सकते हैं इसमें वैल्यू। जैसे कि मान लो मैं ले लिया माइनस, जैसे कि 3 में से मैं अगर माइनस करूँ 5 को, तो क्या आना चाहिए मेरे पास? 3 में से अगर मैं 5 को माइनस करूँ तो मेरे पास क्या आना चाहिए? -2। -2 आंसर आ गया, तो ये मेरा सब्ट्रैक्शन हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या करना होगा? सिंपल से पहले माइनस कर लेते हैं, अब स्टार लगा देंगे। स्टार डिनोट करता है मल्टीप्लिकेशन को। सब्ट्रैक्शन की जगह अब हम वेरिएबल ले लेते हैं मल्टी नाम से। मल्टी नाम से यहाँ वेरिएबल ले लिया, यहाँ पर भी मल्टी नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। यहाँ पर भी हमें मल्टी प्रिंट में चाहिए आउटपुट में। सब्ट्रैक्शन की जगह मल्टीप्लिकेशन लिख देते हैं, MULTIPLI, मल्टीप्लिकेशन। अब जरा एक बार इसको रन करते हैं प्रोग्राम को।
जैसे कि 2 ले लेते हैं, पहला नंबर, दूसरा 3, मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए 6, एंटर कर दिया, हमारे पास 6 आ गया। अब इसको फिर से रन करके थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं, जैसे 12 इंटू 9 ले लेते हैं, हमारे पास 108 आना चाहिए, हमारे पास 108 आ गया। ठीक है, अब जरा एक बार डिवीजन करके देख लेते हैं। डिवीजन में बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे कि अगर हम कभी भी दो नंबर्स को डिवाइड कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो नंबर हमारे पास इंटीजर है, यानी कि कोई एक स्पेसिफिक नंबर वो पॉइंट में भी आ सकता है नंबर। तो जब भी कोई हमें पॉइंट इंटीजर लेना होता है तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, फ्लोट, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। तो हम डिवीजन को फ्लोट में डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि हमारी वैल्यू पॉइंट में भी आ सकती है। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की जगह डिवीजन कर देते हैं, ये कर दिया DIVISION, और डिवीजन का साइन क्या होता है, स्लैश, ये वाला स्लैश। ठीक है, अब जब भी हम दो नंबर्स को डिवाइड करेंगे, जैसे कि मैंने मान लो अगर मैं 4 को डिवाइड कर रहा हूँ 2 से, तो मेरे पास तो 2 ही आएगा, या फिर मैं 6 को डिवाइड कर रहा हूँ 2 से, तो 3 आएगा। तो जो 2 और 3 मेरे पास आए दोनों नंबर्स को डिवाइड करके, वो तो इंटीजर है, लेकिन अगर वहीं मैं 1 को 2 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास 0.5 आना चाहिए, क्योंकि वो एक फ्लोट टाइप वैल्यू है, और हम इंटीजर का इंट का यूज़ करके तो वैसी वैल्यू ला नहीं सकते रन करके, इसीलिए हम यहाँ पर फ्लोट यूज़ करते हैं। जैसे कि अब मैंने फ्लोट में डिवीजन को डिक्लेयर कर दिया, मैं यहाँ पर इसको डिवाइड करता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ ले लेता हूँ नंबर 100, 100 को मैं डिवाइड करता हूँ 10 से, तो देखो आंसर मेरा क्या आ रहा है, एक सेकेंड, हाँ इसमें एक एरर है, जो डिवीजन है वो परसेंट डी नहीं परसेंट एफ आएगा। परसेंट एफ क्यों आएगा, क्योंकि फ्लोट का फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, परसेंट एफ। तो मेरे पास जो पॉइंट में नंबर हो वो मेरा परसेंट डी नहीं परसेंट एफ होगा। परसेंट डी मेरा होता है इंटीजर, तो जब भी मुझे कोई इंटीजर वैल्यू आनी लेनी होगी, आउटपुट में आनी चाहिए, तब परसेंट डी यूज़ करूंगा, लेकिन जब बात पॉइंट की आ गई तो वहाँ पर फ्लोट परसेंट एफ यूज़ हो जाएगा। तो चलो बस को फिर से करके देखते हैं। 100 में से 100 में अगर मैं 100 को 10 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास 10 आना चाहिए आंसर। तो ये देखो 10.000 आंसर आ गया, आंसर पॉइंट में आया एक तरीके से, देखो मतलब 10 ही है, लेकिन पॉइंट, हमें जब भी वैल्यू पॉइंट में हमारे पास आउटपुट में आ रही हो तो हम फ्लोट को ही यूज़ करते हैं। अब जैसे कि मान लो हमें क्या कहते हैं कि मतलब जितने भी हमने परफॉर्म करे ना अभी, एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन, ये हमें दो नंबर का एक ही बार में चाहिए सब कुछ, तो किस तरीके से करेंगे, बहुत ही सिंपल है। पहला वेरिएबल ले लेते हैं ऐड करके, दूसरा ले लेते हैं सब्ट्रैक्ट करके, तीसरा ले लेते हैं मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अब हमने दो नंबर ले लिया, एडिशन ले लिया, सब्ट्रैक्शन ले लिया, मल्टीप्लिकेशन ले लिया, डिवीजन हमारे पास यहाँ पर दे रखा है, तो एंटर एनी टू नंबर्स, हमें सिर्फ दो ही नंबर्स चाहिए, दो नंबर्स हमारे पास रहेंगे। ठीक है, अब हमें उसमें क्या करना होगा, यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं होगा, सब कुछ सेम रहेगा, बस हमें चेंज करना है लॉजिक में। हमें एडिशन भी चाहिए ए प्लस बी, और एक और लॉजिक, हमें सब्ट्रैक्शन भी चाहिए, तो हमारे पास सब्ट्रैक्शन क्या होना चाहिए, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ये भी हो गया। और हमें मल्टीप्लिकेशन भी चाहिए, तो हमने MUL मल्टीप्लिकेशन भी ले लिया, जो कि हमारा ए स्टार बी, यानी या फिर ए इंटू बी, और यहाँ हमारा डिवीजन भी हो गया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले क्या लेंगे, एडिशन हमारे पास क्या आएगा, एडिशन की वैल्यू क्या है, इंटीजर, तो परसेंट डी। ठीक है, सेकंड हमारे पास सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन करके जो वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, वो वैल्यू भी होगी एक इंटीजर वैल्यू, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, तो परसेंट डी। और जो हमारे मल्टी MULTI मल्टीप्लीकेशन करके जो हमारे पास वैल्यू आएगी, वो वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, वो भी इंटीजर ही होगी, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, परसेंट डी। और डिवीजन के लिए हमने परसेंट एफ यूज़ कर ही रखा है। अब हमें कौन कौन सी वैल्यू प्रिंट करनी है, हमने क्या क्या ले रखा है, एडिशन चाहिए, सब्ट्रैक्शन चाहिए, और मल्टीप्लिकेशन भी चाहिए। तो ये मैंने चारों लिख दिया, ये वाला इसके लिए, ये सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवीजन के लिए। ठीक है, तो अब ज़रा इसको एक बार रन करते हैं, जैसे कि मैंने लिया यहाँ, और मैं नंबर ले लेता हूँ जैसे कि 48 और 12। तो ये देखो, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 60 आएगा, आ गया। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 36 आएगा, आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 576 आएगा, आ गया। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो डिवीजन 4 आएगा, आ गया। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इसमें आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ, स्लैश एन यहाँ लगा देते हैं। अगर हमें सारे के सारे अलग अलग लाइन में चाहिए तो यहाँ पर भी स्लैश एन लगा देते हैं इसके बीच में, और यहाँ पर भी स्लैश एन लगा देते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग के लिए मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, यहाँ पर भी सब ट्रैक्शन कर देते हैं, और यहाँ पर भी एडिशन कर देते हैं, एडिशन। ठीक है, बाकी ये बस इस चीज़ का ध्यान रखना, जो आप यहाँ कॉमा लगा के जो प्रिंट करना चाहते हो ना, वो यही आएंगे,
जो कि आपने यहाँ लॉजिक के स्टार्टिंग में लगा रखे हैं। बाकी ये लॉजिक यहाँ पर अपने आप अप्लाई होता रहेगा। अब कोई और नंबर ले लेते हैं, जैसे कि ले लेते हैं 69 और 13। तो ये देखो सारी चीज़ें अलग-अलग लाइन में प्रिंट हो गई है। एडिशन मेरा ये इतना है, क्या कहते हैं 82 है, सब्ट्रैक्शन मेरा 56 है, मल्टीप्लिकेशन मेरा जो है वो यहाँ पर 897 है और डिवीज़न जो है मेरा वो 5 पॉइंट समथिंग है। मल्टीप्लिकेशन ठीक है। मल्टीप्लिकेशन की स्पेलिंग गलत थी, सही कर दिया। चलो एक बार और इसको रन कर लेते हैं और इस बार थोड़ा और बड़ा नंबर लेते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं 63 को ले लेते हैं और 7 को ले लेते हैं। तो ये देखो सारी चीज़ें एज इट इज़, चारों के चारों, दोनों नंबर के चारों अर्थमेटिक ऑपरेशन आ चुके हैं। आई होप आपको इस वीडियो से अर्थमेटिक ऑपरेशंस क्लियर हो गए होंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।